हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सारी कक्षाएं आप देख रहे होंगे। हमने त्रिभुज की भी कक्षा डाल दी है, पटरी प्रकार से कोण बनाना, तथा आज हम लोग लगभग अंतिम कक्षाओं की ओर जा रहे हैं। और हम लोग ये आयत व वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है, क्योंकि वर्ग से या तो आयत से एक प्रश्न पूछता है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे अगले सेशन की। तो आयत आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो एक आयत ले लेते हैं हम लोग। ये है आयत। ये है आयत। ए बी सी और डी। इसकी प्रकृति होती है कि इसके सभी अंतः कोण समकोण होते हैं। समकोण होते हैं तथा समकोण का मतलब देखिए, ये अंदर वाला कोण जो है, ए वाला, ए और ए सभी समकोण है। देख रहे होंगे सब 90 डिग्री पे हैं। चर्चा बात करते हैं। विकर्ण की थोड़ी सी इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तथा शीर्ष को मिलाने वाले रेखा विकर्ण कहलाती है। जो शीर्ष को मिलाती है, जैसे देखिए ये जो है, यहाँ से जो जाएगी यहाँ तक, ये विकर्ण कहलाएगी। विकर्ण कहलाएगी। और ये भी विकर्ण कहलाएगा। यहाँ मिलेगा, ये भी विकर्ण कहलाएगा। तो देखते हैं कि शीर्ष को, मतलब सी और बी को जो मिला रहा है, सी और बी को जो मिला रहा है उसको विकर्ण कहेंगे, या जो ए और डी है उसको भी विकर्ण कहेंगे मिलाएंगे तो। फिर से ले लेते हैं। आयत हो गया। इसको जो ये है विकर्ण, ए बी सी और डी। और एक और पॉइंट था, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे देख लीजिए, एक दूसरे को हम सटीक जगह काटेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयत का
परिमाप का सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई। टू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई या चारों भुजाओं का योग, ये भी कर सकते हैं आप। आयत में रुक जाइए, आयत में ये चारों भुजाएं आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होगी और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, इसका ध्यान रखेंगे। और सारे कोण 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री के। कोई मान लीजिए एक सवाल ले लीजिए, मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं। जैसे आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बताइए। तो परिमाप का सूत्र बताया था, टू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो टू कोष्टक में 7 + 3 हो गया 10, इसको मीटर में ले लीजिएगा। 10 × 2 20 मीटर। क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, और इसका जो भी आएगा स्क्वायर में लिखेंगे। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ध्यान रखेंगे। ज़रूर ये गलतियां लड़के कर देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। जैसे दिया हो कि आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, तो 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं एक दूसरे के समान होंगी तथा सारी प्रकृति इसकी आयत के समान होती है। सारी विशेषता आयत के समान होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सारे अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं या समकोण होते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा या चारों भुजाओं का योग। अगर एक सवाल दिया हो कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, तो 4 हो गया, भुजा 4 हो गई, 16 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग।
अगर दिया हो कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या भुजा गुणते भुजा भी लिख सकते हैं। तो 4 गुणते 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग आप कर सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। अगर दिया हुआ है 5, 7 तो सबको जोड़ देंगे, परिमाप प्राप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।